बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शहादत शहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अश्शहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारी साथ संगत जी, दास जहाँ तक ये देखता है कि कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देने के, गवाही तो तभी हो सकती है जब हमने इसको देखा हो या किसी वस्तु को इस्तेमाल किया हो। दास बचपन से समझता सुनता चला आ रहा है कि सबका मालिक एक। चाहे किसी भी धर्मावलंबी विद्वान से जब हम पूछते हैं तो कहता है हर कोई कि सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो दास तो एक जगह था, तो वहाँ पे एक मौलाना साहब से कहा कि कुछ हिंदू भाई हमारे आएंगे, जब सबका मालिक एक ही है तो क्या मस्जिद में गायत्री का पाठ होने दोगे? का बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मंदिर में एक पुजारी साहब से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि सबका मालिक एक। लेकिन जब दास ने पूछा कि यहाँ कुछ मुस्लिम भाई आ करके और कलाम पाक का पाठ करेंगे, क्या मुमकिन हो पाएगा? का बहुत दंगा हो जाएगा। कहने का मकसद यही है कि नामी का तो पता नहीं, नाम का करते हैं व्यापार। एक ना भूला दो ना भूला, भूल गया कुल संसार। जब मालिक एक है तो नामों को लेकर के इतने झगड़े क्यों? एक संस्था में दास गया और वहाँ भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पे मंच पे मुझे कहना पड़ा कि सच का पता आपकी जमात में नहीं। आप भी कह रहे हैं अल्लाह है, सनातन धर्म भाई भाई कह रहे हैं ईश्वर है, सिख भाई कह रहे हैं अकाल पुरुष है, ईसाई भाई कह रहे हैं गॉड है, और सब कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो रात में उस संस्था के कुछ आलिम फाजिल विद्वान इल्म वाले लोग मेरे पास आए और कहा कि आपने ऐसी बात कही है कि एक सनसनी फैल गई है। तो दास ने कहा ऐसी क्या बात है? कहा कि आप अल्लाह को नहीं जानते। तो हमने पूछा कि आप ही बताइए। तो कहा मैंने समझा नहीं है। तो दास ने कहा अक्सर बात ईमान की होती है, ईमान की हिंदी होती है विश्वास। इसको उर्दू में यकीन भी कहते हैं। यकीन तीन तरह का होता है। जैसे अमुक व्यक्ति ने हमसे बताया या हमने किताब में पढ़ा कि एक शहद कोई चीज़ होती है। नीचे लिखा हुआ है कि शहद तरल होता है, शहद मीठा होता है, कांच के बर्तन में रखा जाता है, खाने में बड़ा ही टेस्टी लाजवाब होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या पढ़ करके और सुन करके आप शहद को पा गए? कोई व्यक्ति पूछता है क्या आपने देखा है? तो आपका जवाब ना में होता है। लेकिन जिस चीज़ का पढ़ लिख करके और सुन करके हमें ज्ञान हो जाता है, इल्म हो जाता है, उसे इल्म यकीन कहा जाता है। उन्होंने कहा हाँ यस। दास ने कहा दूसरा व्यक्ति आता है मेरे टेबल पे, कांच की बाटल को रखता है और कहता है ये शहद है। तो मैंने जैसा पढ़ा है या सुना है, मैं देखता हूँ तरल भी है, पीला है, कांच के बर्तन में है, यही शहद है। इस यकीन को ऐनुल यकीन कहते हैं। कहा यस। हमने तीसरा दर्जा, कोई पूछ ले आपसे क्या आपने उसको इस्तेमाल किया है, तो आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कहूँगा कि नहीं।
داس نے کہا کہ دوسرا ویکتی آتا ہے اور ایک کٹوری میں شہد کو ڈال کر دیتا ہے، ایک چمچ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کا ٹیسٹ کرو، سواد لو، ذائقہ لو۔ تو جب ویکتی کھا لیتا ہے تب کہتا واہ مزہ آ گیا۔ اس یقین کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ سے ان تینوں وشواسوں میں، تینوں ایمان یقین میں بھی آپ اگر پتہ ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، ایک ویکتی نے، کہ ہماری جماعت میں آپ کی بات کا، آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن سوال آپ کا ایک دم لازم اور درست ہے۔ داس نے دوسری بات کہی۔ اس سمے بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج کا وہ تھا، ہم نے کہا اس سمے جگت میں نرنکاری بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج موجود ہیں، اور آج تو ستگرو ماتا سدیکشا جی، پرم آدرنی راج پتا رمیش جی اس سنسار میں موجود ہیں، اور گلی گلی کوچے کوچے اور پورا رات دن ایک کر کے اس سچ کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ اوے دنیا کے لوگوں، تم صرف اس کو جان لو۔ جہاں پر بھگوان شری کرشن جی کا ایک واقعہ آتا ہے، جب ارجن کو انہوں نے کروکشیتر میں لڑائی کے میدان میں وہاں